हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल ऑर्डिनरी पढ़ाई। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन फ्रॉम RS अग्रवाल बुक। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 7 to 11, पूरा डिटेल सॉल्यूशन हम लोगों ने किया था। ठीक है, उसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 1 to 6, मतलब एक पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 मैंने एक्सप्लेन कर दिया था और एक पार्ट में 7 to 11 एक्सप्लेन कर दिया था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया? 15 में भी ना एक टेबल दे दिया गया, एज दिया हुआ ईयर्स में और नंबर ऑफ पेशेंट दिया, मतलब कि इतने एज वाले पेशेंट 90 हैं, इतने एज वाले पेशेंट 50 हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पेशेंट 360 दे दिया गया। ठीक है, ये टेबल आपको मेंशन है। तो टेबल देने के बाद क्वेश्चन पूछा है ना कि अगर 360 पेशेंट में से अगर हम एक पेशेंट को रैंडमली चूज़ करते हैं तो बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट हिज एज, मतलब कि क्या होगा प्रोबेबिलिटी किसका, उसके एज का, कि वो उसका एज 30 ईयर्स और मोर बट लेस देन 40 ईयर्स के बीच में लाई करेगा। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये सॉल्यूशन हो गया आपका। तो प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन पेशेंट एज इज 30 ईयर्स, द एज ऑफ चूजन पेशेंट इज 30 ईयर्स और मोर but less than 40 years। ठीक है, चलो फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, चलो बढ़िया है इतना फॉर्मूला। अब देखो क्या हो सकता है फेवरेबल, 30 ईयर्स और मोर, तो 30 साल और 30 साल से ज़्यादा बट लेस देन 40। देखो ये 30 साल है, ठीक है, बट नहीं बोला है कि 30 साल भी और 30 साल से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये वाला 30 साल भी है और 40 ईयर से कम भी है, तो जो हमारा फेवरेबल होगा ना वो यही होगा 60, ये हमारा फेवरेबल हो जाएगा। ओके, तो 60 and the total number of patient is 360, it will become 1/6 after solving। Clear? Now second question is what? 50 years or more but less than 70 year। प्रोबेबिलिटी क्या जाएगा? फेवरेबल बाय टोटल 50 years और मोर, 50 years और मोर, चलो दिख रहा है, बट लेस देन 70 ईयर, ये आपका क्या है 50 ईयर्स और मोर है बट लेस देन 70 है, तो लेस देन 70 यहाँ पे आएगा, मतलब ये वाला भी होगा कंसिडर्ड और ये वाला भी होगा कंसिडर्ड। क्यों? क्योंकि रेंज क्या दिया है 50 ईयर्स और मोर, 50 ईयर्स और मोर यहाँ पे, लेस देन 70 और लेस देन 70 यहाँ पे, तो हमारे पास दो फेवरेबल आउटकम्स इस बार आएंगे। तो उसका क्या हो जाएगा 50 + 30 / 360, 80 / 360, it will become 2/9 after solving this fraction। Okay, now third question is what? Third question is 10 years or more but less than 40 years, 10 साल से ज़्यादा होना चाहिए और 40 ईयर से कम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? 10 years or more but less than 40 years, 10 साल से ज़्यादा होना चाहिए, 10 साल से ज़्यादा तो सब में है ना, ये भी 10 साल से ज़्यादा है, ये भी 10 ईयर से ज़्यादा, ये भी 10 ईयर से ज़्यादा है, बट लेस देन 40, बट 40 से कम होना चाहिए। तो देखो ये तो होगा क्योंकि ये 10 से ज़्यादा भी है, 40 से कम भी है, ये भी होगा क्योंकि ये 10 से ज़्यादा और 40 से कम है, और ये भी होगा क्योंकि ये 10 से ज़्यादा है 40 से कम है। क्लियर? चलो, तो इस बार हमारे पास 3 फेवरेबल आउटकम्स आएंगे, 90 + 50 + 60, तो 90 + 60 + 50 / 360, तो ये विल बिकम 200/60। ओके, एंड इट विल बिकम 5/9 आफ्टर सॉल्विंग द फ्रैक्शन। क्लियर? नाउ fourth question is what? 10 years or more, probability that 10 years or more
तो क्या हो जाएगा 10 ईयर्स और मोर, 10 साल से ज़्यादा होना चाहिए। तो 10 साल से ज़्यादा यहाँ भी है, 10 साल से ज़्यादा यहाँ भी है, 10 साल से ज़्यादा यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो मेरा फेवरेबल आउटकम्स होगा ये पूरा का पूरा होगा? ऑफ कोर्स कह सकते हैं। तो 90 + 50 + 60 + 80 + 50 + 30/360। और पता है जब भी आप इस सब को टोटल करोगे ना तो इसके इक्वल ही आएगा। जब भी आप पूरे फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो ये टोटल के बराबर हमेशा आता है, ठीक है। तो इट विल बिकम 360/360, इट विल बिकम 1। क्लियर? नाउ फिफ्थ पार्ट इज व्हाट? सॉल्यूशन। प्रोबेबिलिटी less than 10 years। ओके, तो ये बताओ कि लेस दैन 10 ईयर्स में कितना आपको रेंज दिख रहा है? 10 साल से छोटा किसी में है नहीं, 10 ईयर से छोटा किसी भी रेंज में नहीं है। तो जब आपका फेवरेबल ही 0 हो गया तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 0। क्लियर? आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0/360, इट विल बिकम 0। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑल्सो ओवर। क्लियर? ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। 16 में भी क्या बोला गया है कि ये स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 90 स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये क्या बोला गया है कि ये अच्छा ये जो मार्क्स दिया हुआ ना ये आउट ऑफ 100 दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर 100 मार्क्स का एग्जाम होता है तो अगर आपको 75 आया तो मतलब कि कितना % मार्क्स आया? तो 75% मार्क्स आया। तो अगर किसी चीज़ से 100 से कंपेयर करते हैं ना तो परसेंटेज में और नंबर में सेम होता है। जैसे कि अगर 100 मार्क्स एग्जाम है, आपको 39 नंबर आए तो कितना % मार्क्स आया? 39% आया। जब भी हम लोग 100 से कंपेयर करते हैं ना तो मार्क्स और परसेंटेज हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। चलो, तो ये जो मार्क्स दिया ना आउट ऑफ 100 मार्क्स दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 0 से 20% के बीच में बच्चे का जो मार्क्स है वो 7 ऐसे बच्चे हैं जिनका 0 से लेकर 20% के बीच में नंबर है। क्लियर? चलो, क्वेश्चन क्या बोला है कि आउट ऑफ 90 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को हम रैंडमली चूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी ये बताना है कि जो स्टूडेंट चूज़ किया गया है ना उसको कितना मिला है? 20% और लेस मार्क मिला है। और द सेकेंड क्वेश्चन इज गेट 60% और मोर मार्क्स। लेट solve the question first. Probability that student gets 20% or less. चलो, favorable by total student get 20% और लेस मार्क। तो 20% और लेस मार्क यही तो होगा। 20% भी यहाँ प्रेजेंट है और 20 से कम भी प्रेजेंट है, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 20 से ज़्यादा वाला भी आ गया ना। हम लोग को 20 से ज़्यादा नहीं चाहिए, 20 और 20 से कम चाहिए। तो जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स विल बी 7 हेयर। तो 7 एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 90। तो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट? गेट्स 60% और मोर मार्क्स। तो प्रोबेबिलिटी दैट student gets 60% or more favorable by total। now here gets 60% or more। तो 60% यहाँ है, यहाँ तो है ही नहीं। तो 60% तो है यहाँ पे, ठीक है, मानते हैं, लेकिन 60% ज़्यादा बोला है तो ये तो नहीं होगा, है ना। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 60% नहीं बोला है, 60% ज़्यादा बोला है यहाँ पे ना, तो ये नहीं होगा। हाँ, ये होगा, ये हमारा होगा फिर 60% भी है और 60% ज़्यादा भी है, तो ये होगा। क्या ये भी होगा? ऑफ कोर्स ये भी होगा कि यहाँ भी 70 है ना बाबा, मतलब कि 60 से ज़्यादा तो है ना, और हम लोगों को चाहिए 60 और 60 से ज़्यादा। तो 2 फेवरेबल आउटकम्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और जब भी कभी एक से ज़्यादा फेवरेबल आउटकम्स मिलता है, वी हैव टू ऐड ऑल द फेवरेबल आउटकम्स। ओके, 10 + 9 by total number of students is 90, it will become 19/90. This is the answer. Clear? Very simple question, it is. Okay, question number 17.
क्या कहता है कि इट इज़ नोन दैट अ बॉक्स ऑफ 800 इलेक्ट्रिक बल्ब कंटेन 36 डिफेक्टिव बल्ब, मतलब एक बड़ा सा बॉक्स है उसमें 800 इलेक्ट्रिक बल्ब्स रखे हुए, ठीक है, और उसमें भी 800 इलेक्ट्रिक बल्ब्स में से 36 डिफेक्टिव है। क्या बोला यहाँ पे कि 36 डिफेक्टिव बल्ब है, मतलब कि 36 बल्ब खराब है, ठीक है। टोटल बल्ब है 800, उसमें 36 डिफेक्टिव है। चलो, तो क्या बोला है कि अगर उसमें से एक बल्ब को हम रैंडमली निकालते हैं, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बल्ब इज़ नॉन डिफेक्टिव। मतलब यहाँ बताना है कि अगर उस 800 बल्ब में से अगर एक बल्ब को रैंडमली चूज़ करके निकालते हैं बाहर, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बल्ब इज़ नॉन डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्टिव का बताना है प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव का नहीं, ओके। चलो, अच्छा नंबर, अच्छा नॉन डिफेक्टिव निकालना हम लोग को, तो क्या लगेगा, फेवरेबल बाय टोटल। तो यहाँ पे फेवरेबल तो नॉन डिफेक्टिव है ही नहीं, बट वी कैन फाइंड आउट द नॉन डिफेक्टिव नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितना हो जाएगा, टोटल माइनस डिफेक्टिव, है कि नहीं। टोटल में से अगर हम लोग डिफेक्टिव को घटा देंगे तो क्या बचेगा, नॉन डिफेक्टिव। 800 minus 36, it will become 764. Now apply the formula probability that bulb is non-defective. Favorable outcomes by total outcomes. ओके, अब यहाँ पे फेवरेबल हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्योंकि नॉन डिफेक्टिव हमने निकाल लिया है, तो हम लोग का फेवरेबल यही होगा ना, 764 बाई 800। व्हेन यू सॉल्व दिस फ्रैक्शन यू विल गेट 191 बाई 200 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं निकालना था, बट थोड़ा सा इसमें दिमाग भी नहीं लगाना था। डिफेक्टिव पता है, टोटल पता है, तो वी कैन फाइंड आउट द नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, और जब नॉन डिफेक्टिव निकल गया तो लगा दो फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल आउटकम्स, है कि नहीं। ओके, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, फिंगर ब्लैंक फॉर्म में है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, किसी भी अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल है, वो इवेंट हो ही नहीं सकता है यार, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है। सोचने वाली बात है, जो इवेंट ही पॉसिबल नहीं उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0, है कि नहीं। अब जो इवेंट पॉसिबल ही नहीं, वो कभी होगा ही नहीं, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, 0। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, अब इवेंट एकदम श्योर पक्का ये होगा ही होगा, तो अगर किसी भी इवेंट में आप श्योर हो ना कि ये चीज़ होगा ही होगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी होता है हमेशा 1। अच्छा, इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जांपल क्या होगा। इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जांपल हो सकता है जैसे कि डाइस है ना, डाइस, तो डाइस पे 1 से लेकर 6 तक मार्किंग क्या रहता है। तो अगर हम उसमें पूछते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 7, तो 0, क्योंकि डाइस में तो 7 है ही नहीं मार्क किया हुआ, तो 7 कभी आ सकता है नहीं, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो गेटिंग अ नंबर 7 इज इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, व्हेन वी थ्रो अ डाइस। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, अब श्योर इवेंट का एग्जांपल क्या हो सकता है, डाइस का एग्जांपल लेते हैं। इफ वी थ्रो अ डाइस देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और मोर देन 1, तो ऐसा तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6, मतलब कि 6 ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है। तो 6/6 फेवरेबल क्या हो गया, 6, क्योंकि 6 टाइम पॉसिबल है कि एक और एक से ज़्यादा सकता है, और टोटल कितना है, 6, तो 6/6 कैंसिल आउट हो गया 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। नाउ लेट ई बी एन इवेंट, देन पी नॉट क्या होगा। तो देखो, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा था हम लोगों ने, क्या कि यहाँ देख लेते हैं, पी ऑफ ई मतलब कि किसी भी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी इवेंट के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1। तो ये दिया हुआ है, तो क्या पूछा है, पी नॉट ही पूछा है, तो पी नॉट ही कितना हो जाएगा, पी नॉट ही आप क्या करोगे, इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दो, क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ई, तो दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर। नाउ यहाँ पे सेम पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नॉट इवेंट ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई कितना हो जाएगा। अभी जस्ट एज आई मेंशन देयर,
द सम ऑफ दीज टू इज़ 1. ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट. ये पूछा है ना कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है. तो हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है. क्या 0 हो सकता है? इसका मतलब ये ना कि इक्वल टू 0. क्या 0 हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट. क्या 1 हो सकता है? हाँ 1 भी होता है. ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट. ठीक है. ओके, फाइनली इन दिस वे वी हैव completed all the 18 questions of this exercise from R.S. Agarwal book. ओके, सो ये चैप्टर पूरा एंड होता है. हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का हर एक चीज़ पढ़ लिया है. जैसे कि हम लोगों ने थ्योरी भी पढ़ा, इंट्रोडक्शन पार्ट भी पढ़ा. उसके बाद इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिड सम एग्जाम्पल्स क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने लगातार क्या किया, R.S. Agarwal बुक का 1 से लेके क्वेश्चन में 18 तक हम लोगों ने पूरा डिटेल में सॉल्यूशन कर दिया है. ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ. ओके, तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग एज ऑलवेज. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.